Hello my dear students, today I am going to teach you next topic, that is magnetic field due to a current carrying circular loop। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई आपका सर्कुलर लूप ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ठीक है। एक कोई हमारे पास इस तरह से सर्कल है, ये आपका सर्कुलर लूप बन गया। इधर से करंट जा रहा है, ये करंट आई इधर जा रहा होगा, इधर निकल रहा होगा, तो यहाँ से करंट आई जा रहा है। मैंने मान लिया जो सर्कुलर लूप है वो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना है, तो मैंने इसका यहाँ पे एलिमेंट कोई मान लिया DL, ये करंट आई जा रहा है और एलिमेंट हो गया DL। और हमें इसके सेंटर पे, यानी कि जो भी हमारा ये सर्कुलर लूप है, करंट सर्कुलर लूप है, इसके O पॉइंट पे, सेंटर पे हमें जो कि R डिस्टेंस इसकी रेडियस है या फिर इसकी रेडियस R डिस्टेंस है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और मैग्नेटिक फील्ड जो कैसी होगी, ये आपकी प्लेन ऑफ पेपर के नॉर्मली होगी इस तरह से। ठीक, तो कंसिडरेशन कर लेते हैं। कंसीडर सर्कुलर करंट लूप ऑफ रेडियस R। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी मान ली हम लोगों ने, रेडियस R मान ली। कैरिंग अ करंट I, और ये करंट क्या कैरी कर रहा है, I करंट ये आपका कैरी कर रहा है। ठीक है, कैरिंग अ करंट I। फिर हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी विश टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब अगर मैं बात करूं बायो-सेवर्ट लॉ की, तो बायो-सेवर्ट लॉ आपको क्या बता गए थे, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इस पॉइंट पे, यानी कि O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड dV की बात करूं, तो dV विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो आपका कांस्टेंट निकल के आता था, इनटू I यानी करंट I हो गया, DL करंट एलिमेंट I DL हो गया, और एंगल, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन DL एंड R, यानी कि DL और R के बीच का जो एंगल है उसका साइन थीटा, साइन अपॉन में R स्क्वायर। अब अगर साइन थीटा की बात करें तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, देखो ये आपका DL छोटा सा करंट एलिमेंट है, इतू सा कतई, और इधर आपका क्या है, ये R वेक्टर है, तो दोनों के बीच का अगर एंगल देखें तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो dV विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL, और साइन थीटा ये आपका साइन 90 हो जाएगा, विच फर्दर विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा जो dV है वो निकल आया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, जस्ट वेट, आई हैव टू यूज इंक। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप पे कितनी हो जाएगी, मुझे पता है B, अगर मुझे B निकालना है, विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल dV। देखो यहाँ पे होता क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये है बायो वालों के लिए। अगर मैथ वालों के लिए बात करें तो यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट होता है, ये दोनों यानी कि जो भी आपका वेरिएबल है और साथ में जो साइन है, दोनों मिलके इस बीच वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, इसका सैंडविच बनाते हैं। तो यहाँ से ये आपका dV हो गया, और अगर मैं dV की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये आपका है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर। अब कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका बाहर आ जाएगा, I भी बाहर है, और अपॉन में R स्क्वायर, अंदर आपका बचा इंटीग्रेशन ऑफ DL। DL इंटीग्रेशन है, स्मॉल का इंटीग्रेशन है, यानी कि छोटे को बड़ा करना, तो ये आपका पूरी लेंथ हो जाएगी। अगर मैं इस सर्कुलर की बात करूं तो जो पूरी लेंथ है टोटल, इस लूप की लेंथ जो है वो इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट V विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I
अपॉन आर स्क्वायर इंटू, अगर इस पूरे की सरकमफेरेंस की बात करूं तो वो आपकी हो जाएगी 2 पाई आर। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 2 पाई आर, r to 1 r will be cancel out and 2 pi will be cancel out, यहाँ बचा 2। दिस implies that v will be equal to mu नॉट i, पाई तो आपका ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में आपका बच जाएगा 2r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड वी हैव टू यूज दिस वैल्यू in case of numericals।